हेलो बेटा, मैं सुशील शुक्ला आज आपसे बात करने वाला हूं ग्रुप ब्रायोफाइटा। बेटा, ये जो ब्रायोफाइटा है ये किंगडम प्लांटी के अंतर्गत दूसरा एक ग्रुप है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी एल्गी के बारे में। आज हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। आपको पता है कि जो ब्रायोफाइटा है, टर्म ब्रायोफाइटा जिसने प्रपोज्ड किया था वो एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट ब्रायन। रॉबर्ट ब्रायन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म ब्रायोफाइटा बताया था। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्रायोफाइटा है या ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जितने भी प्लांट्स हैं उसको प्लांट किंगडम का हम एम्फीबियस मानते हैं। हम एम्फीबियस इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो वाटर के प्रेजेंस में ही होती है, बिना वाटर के फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो लैंड प्लांट हैं, स्थलीय पौधे हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए उसको वाटर की आवश्यकता होती है और वाटर के प्रेजेंस में ही इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। इसको बेटा इसलिए इसे हम कहते हैं एम्फीबियस ऑफ द प्लांट किंगडम। ये पादप जगत का एक उभयचर कहलाता है। जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं, चाहे हम टेरेस्ट्रियल ब्रायोफाइट्स को देखें, चाहे हम एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स को देखें, या हम लिवर वर्ड्स को देखें, हॉर्न वर्ड्स को देखें, कोई भी ब्रायोफाइट्स को देखें, हम स्टडी जब करते हैं तो उसके लिए एक ब्रांच है हमारे पास, ब्रायोलॉजी। इसका मतलब है कि ब्रायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो बहुत सारे ब्रायोफाइट्स की जो स्टडी करते हैं हम ब्रायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद अगर हम इंडियन फादर की बात करें कि ब्रायोफाइटा या ब्रायोलॉजिस्ट हैं कौन, तो ब्रायोलॉजिस्ट हम कहते हैं प्रोफेसर SR कश्यप या शिवराम कश्यप। ये हमारे इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट हैं जिसको हम फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब आपको पता है कि इस ब्रायोफाइटा का एक बेटा स्पेसिफिक या यूनिक कैरेक्टर है कि इसमें जो स्पोरोफाइट है वो कंप्लीटली डिपेंड होती है गैमेटोफाइट पर। आपको पता है कि कोई भी ब्रायोफाइट्स को हम देखें तो ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉयड स्टेज होती है, जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉयड स्टेज होती है। लेकिन जो डिप्लॉयड स्टेज होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मॉस प्लांट की, मॉस प्लांट को बेटा हम फ्यूनेरिया कहते हैं, और फ्यूनेरिया को अगर हम देखें तो इसमें गैमेटोफाइट स्टेज भी है जिसे हम एक्स के नाम से जानते हैं, और एक स्पोरोफाइट स्टेज है जिसे 2x के नाम से जानते हैं। लेकिन जो ये 2x है स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंड होती है गैमेटोफाइट के ऊपर। तो इसका एक जो यूनिक कैरेक्टर है ब्रायोफाइटा का कि स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड है। अब आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करते हैं। तो आपको पता है कि ब्रायोफाइट्स जितने भी हैं वो कैसे हैं, लैंड प्लांट्स हैं। वो सब स्थलीय पौधे हैं, लैंड में उगने वाले हैं, लेकिन ये जो ओरिजिनेट होते हैं वो मोस्टली ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स के रूप में ओरिजिनेट होते हैं। वो कैसे हैं, बहुत सारे ऐसे भी पौधे हैं जो जलीय होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है रिक्सिया फ्लूटेंस। रिक्सिया फ्लूटेंस एक एक्वेटिक प्लांट है, एक जलीय ब्रायोफाइटा है। जबकि हम फ्यूनेरिया को देखें, हम एंथोसिरोस को देखें, हम मार्केंसिया को देखें, ये सब जनरली कैसे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांटों में आते हैं जो फर्स्ट लैंड प्लांट्स के अंतर्गत ये बेटा कहलाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये ओरिजिनेट तो होते हैं, दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्वेटिक प्लांट्स, ये एक्वेटिक प्लांट्स के रूप में ओरिजिनेट हो रहे हैं और इसे प्लांट किंगडम का हम एम्फीबियस मानते हैं। इसको पादप जगत का उभयचर मानते हैं। इसीलिए उभयचर मानते हैं, मैंने पहले भी बताया कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो वाटर के प्रेजेंस में ही होती है, और वाटर के प्रेजेंस के साथ साथ इसका जो मेल गैमीट है जिसको हम एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं, वो एंथ्रोजॉइड्स सीधे आता है फीमेल सेक्स ऑर्गन में, जो जिसको हम बोल रहे हैं आर्चिगोनिया, और उस आर्चिगोनिया के अंदर वो फ्यूज कर जाएगा, चला जाता है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी हो जाती है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये एम्फीबियस ऑफ द प्लांट किंगडम है।
तो जितने भी ब्रायोफाइटा हैं उसको हम इसीलिए कहते हैं कि ये पादप जगत का उभयचर है। ब्रायोफाइट्स में बेटा अगर हम देखें तो ब्रायोफाइट्स में जो भी प्लांट आप देखेंगे, चाहे मार्केंसिया हो, चाहे रिक्सिया हो, चाहे आपका फ्यूनेरिया हो, उसमें रूट्स एब्सेंट होती है, रूट्स नहीं पाई जाती। रूट्स के स्थान पे क्या होते हैं, राइजॉइड्स लगे होते हैं। वो राइजॉइड्स कैसे होते हैं, बहुत हेरी लाइक राइजॉइड्स होते हैं, और इसलिए क्योंकि इसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता। कोई भी ब्रायोफाइटा है उसमें वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। अगर वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है तो वाटर का कंडक्शन कौन करेगा, वाटर का कंडक्शन करता है, इसमें एक लिविंग टिश्यू होता है जिसका नाम है पैरेन्काइमा। इसमें एक लिविंग टिश्यू होता है पैरेन्काइमा। ये पैरेन्काइमा एक लिविंग टिश्यू है जो वाटर को कंडक्शन का काम करेगा, क्योंकि इसमें रूट्स एब्सेंट है। रूट्स के स्थान पे क्या है, राइजॉइड्स बेटा लगे हुए हैं इसमें। तो रूट्स आर एब्सेंट इन ब्रायोफाइट्स, लेकिन इसमें जो स्टेम है और लीफी स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखेंगे बहुत सारे लीफी स्ट्रक्चर हैं और स्टेम भी लगा हुआ है। ये स्टेम और लीफी स्ट्रक्चर हमारे जितने भी हायर प्लांट्स हैं उस हायर प्लांट्स के फंक्शनली सिमिलर होते हैं। जैसे उच्च वर्गीय पौधे हैं उसमें स्टेम और लीव्स लगा होता है, उसी प्रकार ब्रायोफाइटा में भी इसके लिए उसमें ब्रायोफाइटा में भी लीव्स लगे होते हैं और स्टेम होता है, लेकिन रूट्स के स्थान पे हेरी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं राइजॉइड्स। अब हमें देखना पड़ेगा कि ब्रायोफाइट्स आर सीसियोफाइट्स। सीसियोफाइट्स का मतलब क्या होता है कि जितने ब्रायोफाइट्स हैं मोस्टली वो कैसे हैं, वार्म और सैडी प्लेसेस में हैं, मॉइस्ट प्लेसेस में हैं, नमी वाले स्थानों पे हैं, छायादार वाले स्थानों पे हैं। तो ये मॉइस्ट प्लेसेस में हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं सीजियोफाइट्स। तो अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार एक ये ब्रायोफाइट्स है, ये ब्रायोफाइट्स है, और इसमें आप देखेंगे इस प्रकार से ये लीफी लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, और यहां से इसका ये स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है। ये स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ये सिंपली एक मॉस प्लांट है जिसको हम फ्यूनेरिया कह रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि फ्यूनेरिया मॉस प्लांट है, लेकिन इसमें जो हेरी लाइक स्ट्रक्चर है वो रूट्स नहीं है, वो क्या है, राइजॉइड्स है। राइजॉइड्स है। राइजॉइड्स भी क्या कर रहा है, वाटर कंडक्शन का काम कर रहा है। इसमें वैस्कुलर टिश्यूज तो एब्सेंट है, लेकिन जो हमारा सिंपल एक टिश्यू है पैरेन्काइमा, वो वाटर कंडक्शन का काम करा रहा है। तो राइजॉइड्स वाटर को कंडक्शन करेंगे, लीफी लाइक स्ट्रक्चर है और स्टेम लगा हुआ है। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर पूरा है इसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट है। आपको पता है कि कोई भी प्लांट हो उसमें अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन होता है, और उस अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन में दो स्टेजेस होती हैं, एक गैमेटोफाइट और दूसरा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉयड स्टेज है, जबकि ये जो स्टेज होती है गैमेटोफाइट, ये हमेशा हैप्लॉयड स्टेज होती है। ये हमेशा हैप्लॉयड स्टेज होती है। तो अगर हम मॉस प्लांट में देखें तो मॉस प्लांट में गैमेटोफाइट स्टेज क्या है, एक तो आप देख रहे हैं स्टेम है, लीफी लाइक स्ट्रक्चर है, राइजॉइड्स। ये पूरा प्लांट है वो कैसा है, गैमेटोफाइट है। लेकिन ऊपर की ओर जो फूट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइड है, आप देख रहे हो कि फूट, सीटा और कैप्सूल ये तीन भाग हैं इस स्पोरोफाइट के, और ये कैसा है, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए हमने बताया कि ब्रायोफाइट्स कैसे हैं, सीजियोफाइट्स हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जो मॉइस्ट प्लेसेस में हैं, वार्म प्लेसेस में हैं, और नमी वाले स्थानों पे ये पाए जा रहे हैं। तो अगर हम देखें, ये जनरली आप देख रहे हैं कि इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, थैलस के आकार की होती है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से ये अगर देखें तो एक ये प्लांट होता है थैलस लाइक। इस प्लांट का नाम है रिक्सिया। ये रिक्सिया फ्लूटेंस एक एक्वेटिक प्लांट है। आप देख रहे हैं थैलस के आकार का है। इसमें आपको रूट्स, स्टेम और लीव्स ये डिफरेंशिएट नहीं होगी।
तो ये क्या है, ये थैलस के आकार की स्ट्रक्चर होता है, जबकि अगर फ्यूनेरिया या मॉस प्लांट को देखें तो इसमें 2 स्टेजेस हमारी पाई जा रही हैं, एक गैमेटोफाइट और दूसरा स्पोरोफाइट। अब बेटा अगर हम लोग बात करते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, आपको पता है कि इस ब्रायोफाइट्स का जो जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है, वो 2 स्टेजेस में है, एक गैमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। और आपको पता है कि इसमें जो हैप्लॉइड स्टेज है वो हमारी गैमेटोफाइट है, और वही क्या प्रोड्यूस करती है, गैमीट्स को प्रोड्यूस करती है। जबकि इसमें अगर हम देखें कि ब्रायोफाइट्स में जो हमारा गैमेटोफिटिक स्टेज है एक प्लांट के रूप में है, उस प्लांट में 2 प्रकार के सेक्स ऑर्गन है, उसमें मेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन के रूप में एंथ्रीडियम है जो एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में आर्चिगोनिया है जो एग सेल को बनाएगी। तो अगर आप देखें कि एंथ्रोजॉइड्स और एग सेल ये दोनों फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। तो सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर। इसके जो सेक्स ऑर्गन हैं वो कैसे हैं बेटा, वो मल्टी सेलुलर हैं और जैकेट लेयर से घिरे हुए हैं। जैकेट के नीचे लेयर होती है उससे वे कवर्ड होते हैं, और कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन की हम बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन के रूप में एंथ्रोजॉइड्स लगा हुआ है, और एंथ्रोजॉइड्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। ये एंथ्रोजॉइड्स मोटाइल होंगे, कैसे होंगे, बाइफ्लैजिलेट्स होते हैं और कॉमा के आकार के होते हैं। तो ये कॉमा शेप्ड है और बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। और बेटा यही एंथ्रोजॉइड्स पानी की धारा के साथ बहता हुआ आता है, आर्चिगोनियम में प्रवेश करता है। आर्चिगोनियम में वेंटर कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल पाई जाती है, और वेंटर और नेक कैनाल सेल आपस में क्या करेगा, फ्यूज होगा, और वो श्लेष निकालता है म्यूकस। इसी म्यूकस के साथ वो एंथ्रोजॉइड्स फंस जाएगा और नीचे की ओर आकर क्या करेगा, एग को फर्टिलाइज कर देगा। तो इसका जो जीवन चक्र आप देख रहे हो 2 स्टेजेस में है। नीचे की स्टेज ये स्पोरोफाइट कहला रही है, डिप्लॉयड स्टेज है। ऊपर की ये स्टेज हैप्लॉयड कहला रही है जो गैमेटोफिटिक स्टेज है। तो अगर इसके लाइफ साइकिल की हम बात करें तो इसका हम रे डायग्राम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये रे डायग्राम बना है, इसमें कैसे अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन हो रही है। तो लाइफ साइकिल में सबसे पहले क्या होगा, मान लीजिए ये गैमेटोफाइट है, ये गैमेटोफिटिक प्लांट है, इसमें 2 प्रकार के सेक्स ऑर्गन हैं। एक है हमारा एंथ्रीडियम और ये है आर्चिगोनियम। ये एक गैमेटोफिटिक प्लांट है जो रूट्स तो है नहीं, उसकी जगह क्या है, राइजॉइड्स है, लीफी लाइक स्ट्रक्चर है, और मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन लगे हुए हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन के एंथ्रीडियम है जो आगे चल के बनाएगा एंथ्रोजॉइड्स n नंबर, और ये भी क्या बनाएगा, एग। दोनों क्या होंगे, फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, क्या बनेगा, 2x, ये जाइगोट बन जाएगा। अब ये जाइगोट जब बनेगा तो जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। जाइगोट से सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो कैसा होगा, ये भी 2x या 2n नंबर ऑफ होगा, यहां n कर देते हैं, 2n या 2x। अब ये एम्ब्रियो क्या है, डिप्लॉयड है, ये फिर डेवलप होगा, क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, ये भी 2n नंबर। इससे बनेगी स्पोर मदर सेल। अब स्पोरोफाइट से क्या बनेगा, स्पोर मदर सेल।
स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोटिक होगा डिवीजन या मियोसिस, मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन होगा। फिर ये क्या बना देगा, स्पोर्स। स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। इस स्पोर्स का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा बेटा। स्पोर्स का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन के बाद बनेगा प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा से क्या बनेगा, बड बन जाएगी और यही बड आगे चल के डेवलप करके एक फिर से नए गैमेटोफिटिक प्लांट्स को जन्म दे देगा। इसका मतलब है कि अगर हम देखें तो ये जो स्टेज आप देख रहे हो यहां से, ये नीचे वाली स्टेज आप जो देख रहे हो, ये हमारी स्पोरोफिटिक स्टेज है, स्पोरोफिटिक 2n, और ये जो स्टेज है वो गैमेटोफिटिक है, गैमेटोफिटिक n। इसका मतलब है कि ये क्या है, अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन है। अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन का मतलब क्या है कि जब किसी भी प्लांट्स के लाइफ साइकिल में आधी स्टेज क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, आधी स्टेज हैप्लॉयड होती है, तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन। और ये जनरेशन लगातार एक दूसरे के बाद आती रहती है। तो ब्रायोफाइटा में कोई भी प्लांट, हम मॉस प्लांट को देखते हैं तो मॉस प्लांट क्या है, वो एक गैमेटोफिटिक प्लांट है। क्यों, क्योंकि उसमें दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन है, और वो पहला सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन के रूप में जिसको एंथ्रीडियम बोल रहे हैं, जो आगे चलकर एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में आर्चिगोनियम है, जो आगे चल के एग सेल बनाएगी। दोनों फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट का डेवलपमेंट होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, फिर स्पोर मदर सेल। अब स्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होगा, लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स निकलेंगे और वो स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड। फिर आगे स्पोर्स का क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा, और जर्मिनेशन के बाद क्या बनेगा, प्रोटोनिमा। और प्रोटोनिमा क्या है, आगे चल के बड बनाएगा, और वो बड आगे चल के फिर से क्या बन जाएगी, एक नए ब्रायोफाइटा प्लांट्स को बना देगी। तो इसका मतलब क्या है, ये अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन है, ये पीढ़ी एकांतरण है। तो ब्रायोफाइटा में आधी स्टेज क्या है हमारी, स्पोरोफाइट है, आधी स्टेज गैमेटोफाइट है। लेकिन ब्रायोफाइटा का बेटा एक जो यूनिक कैरेक्टर है कि स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है। अगर हम ब्रायोफाइटा में देखें तो इन ब्रायोफाइटा द फर्टिलाइजेशन इज परफॉर्म्ड बाय जूडोगैमी। जूडोगैमी का मतलब है कि वाटर स्विम के साथ, अगर इसका जो मेल गैमीट है एंथ्रोजॉइड्स, वो वाटर के साथ स्विम करते हुए जा रहा है, और जाने के बाद जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उस फीमेल सेक्स ऑर्गन के एग से जाकर वो फर्टिलाइज कर देता है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा है, जूडोगैमी। एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड क्या बनेगा, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट का बेटा निर्माण होगा। अभी आपको मैंने अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन में पूरा जीवन चक्र दिखाया कि जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा, वो डेवलप होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा, और स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल का निर्माण होगा। यही स्पोर मदर सेल आगे चलकर स्पोर्स के रूप में डेवलप हो जाएगी, जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगी, और यही स्पोर्स आगे प्रोटोनिमा और बड के रूप में बदल जाएगी, और यही फिर से एक नए गैमेटोफाइट प्लांट को बना लेगा। तो अगर हम देखें कि मॉस प्लांट है, मॉस प्लांट में जो स्पोरोफाइट है, तो स्पोरोफाइट कैप्सूल ऑफ स्पोरोफाइट, फंक्शन है स्पोर मदर सेल, रिजल्ट ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म्ड। द जर्मिनेशन और स्पोर्स एट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। जो स्पोर्स का जर्मिनेशन है वो लिवर्स वर्ड्स में कैसा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जबकि हॉर्न वर्ड्स में कैसा है, केवल इनडायरेक्ट प्रकार का है हॉर्न वर्ड्स में। तो आप ये देख रहे हो कि ये जनरल एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि किसी भी ब्रायोफाइटा का किस प्रकार से उसमें अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन हो रहा है, कैसे माइटोसिस हो रही, मियोसिस हो रही है, और किस प्रकार का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाया जा रहा है। अगर बेटा ब्रायोफाइटा की हम क्लासेस की बात करें तो ब्रायोफाइटा में 3 प्रकार के क्लासेस आते हैं। एक होता है हिपैटिकॉप्सिडा, जिसमें लिवर वर्ड्स को रखा गया है।
एक होता है एंथोसिरोटोप्सिडा जिसमें हॉर्न बर्ड्स को रखा गया है, और एक होता है ब्रायोप्सिडा या मसाई बोलते हैं जिसमें हम मॉसेस को रखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, हिपैटिकॉसिडा जिसमें लिवर वर्ड्स आते हैं। और आपको पता है कि लिवर वर्ड्स का मतलब क्या है कि ये इस प्रकार का ब्रायोफाइटा है जिसमें जो शेप होता है, प्लांट का शेप होता है वो कैसा होता है, लिवर शेप्ड होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लिवर वर्ड्स। और अगर हम इसमें बात करें, एक एग्जाम्पल है मार्केंसिया। मार्केंसिया कैसा है, मार्केंसिया ये लिवर वर्ड्स है। या एक अगर हम बात करें एक्वेटिक प्लांट है रिक्सिया, तो ये भी कैसा है, लिवर वर्ड्स है। तो रिक्सिया कैसे एक्वेटिक प्लांट है, ये भी लिवर वर्ड्स में आती है, और मार्केंसिया भी लिवर वर्ड्स में आता है। लेकिन शेप कैसा होता है, लिवर शेप है, इसीलिए उसको हम बोल रहे हैं लिवर वर्ड्स। दे आर नोन एज लिवर वर्ड्स। द स्पोरोफाइट ऑफ लिवर वर्ड्स इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। हमने पहले भी बताया कि जो लिवर वर्ड्स का स्पोरोफाइट है वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड है, गैमेटोफाइट पे। इसका मतलब है कि स्पोरोफाइट की वही स्टेज जिसमें जाइगोट बना है, जिसमें स्पोरोफाइट बना है, जिसमें स्पोर मदर सेल बनी है, वो कंप्लीटली डिपेंड है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। वही गैमेटोफाइट जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, वही इसका गैमेटोफाइट है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये लिवर वर्ड्स के, अब ये जो लिवर वर्ड्स है वो मेड अप ऑफ किसका बना हुआ है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। लिवर वर्ड्स में अगर हम देखेंगे स्पोरोफाइट तो किसका बना हुआ है, फूड, सीटा और कैप्सूल के फॉर्म में है। लेकिन एक्सेप्शन है कि ये रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट है वो केवल बना हुआ है ओनली कैप्सूल का। मार्केंसिया में तो फूड, सीटा, कैप्सूल आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट है वो किसका बना है, वो ओनली कैप्सूल का बना हुआ। तो अगर हम देखें तो इस प्रकार से ये ऐसे ऐसे मार्केंसिया है, और इस प्रकार का ये सेक्स ऑर्गन है, ऐसे ऐसे ये गेमा कप होता है ऐसे इस प्रकार का। तो दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक आर्चिगोनियोफोर होती है और एक एंथ्रिडियोफोर होती है। इसी प्रकार अगर हम रिक्सिया को देखें तो रिक्सिया का थैलस इस प्रकार थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, किसी प्रकार का कोई रूट या लीफी लाइक स्ट्रक्चर आप मॉर्फोलॉजिकल नहीं देख पा रहे हैं। तो कैसा है, ये थैलस लाइक है, एक्वेटिक प्लांट है। तो अगर हम देखें कि ब्रायोफाइटा में जो क्लासेस हैं हमारी, उसमें लिवर वर्ड्स में मार्केंसिया और रिक्सिया को रखा गया बेटा। अब आप देखो कि अगर जितने भी लिवर वर्ड्स हैं उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और आपको पता है कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन के रूप में एंथ्रीडियम लगा हुआ है, फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में आर्चिगोनिया लगा हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर और सेम। लेकिन रिक्सिया में, ये एग्जाम्पल तो रिक्सिया का है, लेकिन डिफरेंट थैलस के रूप में किसमें है, ये मार्केंसिया में है। अगर आप देखो तो इसमें एग्जाम्पल के रूप में रिक्सिया, मार्केंसिया, पोरेला ये सब आते हैं इसमें लिवर वर्ड्स में। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये दो प्रकार के हमारे थैलस लगे हुए हैं। एक ऐसा है जिसमें आप देख रहे हो आर्चिगोनियोफोर लगी है, और एक ऐसा है एंथ्रीडियोफोर। AIPMT में बेटा एक बार ये सवाल पूछा गया था, तो इस प्रकार से आप कंपैरिजन कर सकते हो कि ये क्या है, ये हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनियोफोर और ये एंथ्रीडियोफोर। तो अगर इसको कंपैरिजन में हम देखें, कैसे देखेंगे, एक AIPMT में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर हम आपको दिखाएं तो AIPMT मेंस 2011 में क्वेश्चन आया था कि एग्जामिन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप देख रहे हैं कि ये एक फिगर पूछा गया था और इसका लिखना था कि क्या ये ऑप्शन है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि ये A नंबर हमारा क्या है, ये आर्चिगोनियोफोर है, ये हमारा आर्चिगोनियोफोर, ये हमारा B नंबर है फीमेल थैलस, फीमेल थैलस, ये हमारा क्या है C नंबर गेमा कप, और D नंबर है राइजोइड्स। इस प्रकार क्या है
ये आप देख रहे हो कि एक मार्केंसिया का थाइलस है, जिसमें 4 प्रकार के ये ABCD, इसमें आपको नाम बताना है। और ये AIPMT में मेंस 2011 में पूछा गया है कि इसमें 4 ऑप्शन लगे हुए हैं। अब चारों में क्या है? A आर्चिगोनियोफोर, B फीमेल थैलस है, C गेमा कप है और D राइजॉइड्स है। तो अगर चारों के ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, A आर्चिगोनियोफोर, B फीमेल थैलस, C गेमा कप और D नंबर राइजॉइड्स। इसी प्रकार अगर हम बेटा देखें ब्रायोफाइटा में जो दूसरा क्लास है वो है एंथोसिरोटॉप्सिडा। और एंथोसिरोटॉप्सिडा में हम हॉर्नवर्ड्स को रखते हैं। हॉर्नवर्ड्स का मतलब है जैसे जानवरों की सींगें होती है, उस प्रकार के स्ट्रक्चर पाया जाता है इस प्लांट्स को देखने में। और अगर इसमें आप देखोगे तो मुख्य रूप से एंथोसिरोस और नोटोथाइलस को आपने रखा है। इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? प्लांट बॉडी ऑफ दिस ग्रुप इज थाइलस लाइक। प्लांट बॉडी थाइलस के आकार के रूप में विभाजित है और स्केल्स आर एब्सेंट, इसमें किसी प्रकार का स्केल्स नहीं पाया जाता, लेकिन राइजॉइड्स कैसे हैं? प्रेजेंट होते हैं। और वही राइजॉइड्स वाटर का कंडक्शन करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल प्रकार का टिश्यू लगा है, पैरेन्काइमा। वो पैरेन्काइमा वाटर को कंडक्शन का काम करता है, इसलिए काम करता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जा रहा। तो स्पोरोफाइट्स इस प्रकार से इसका डिवाइड है, किस रूप में? फूट एंड कैप्सूल के रूप में। अगर हॉर्नवर्ड्स जो भी इसमें प्लांट आ रहे हैं, चाहे वो एंथोसिरास हो, नोटोथाइलस हो, अगर हम देखते हैं कि इसका जो स्पोरोफाइट है वो किस में डिवाइड है? फूट और कैप्सूल में डिवाइड है। इसके अलावा ये स्पोरोफाइट नॉट कंप्लीटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। इसका जो स्पोरोफाइट है वो नॉट कंप्लीटली डिपेंड नहीं है गैमेटोफाइट के ऊपर, जबकि आपने लिवरवर्ड्स में देखा था कि जो उसका स्पोरोफाइट था वो कंप्लीटली डिपेंड है, लेकिन हॉर्नवर्ड्स में ऐसा नहीं है। हॉर्नवर्ड्स का जो स्पोरोफाइट है वो कंप्लीटली डिपेंड नहीं है। इसके अलावा बेटा एक चीज और हम बताएं आपको कि इसमें क्या होते हैं? स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं। हॉर्नवर्ड्स में क्या है? स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं, और वो स्यूडो इलेटर्स क्या करते हैं? स्पोर्स का डिस्पर्सल करते हैं। स्यूडो इलेटर्स आर प्रेजेंट इन हॉर्नवर्ड्स विच हेल्प इन स्पोर्स डिस्पर्सल। स्पोर्स का डिस्पर्सल मतलब है जो हमारे छोटे छोटे स्पोर्स हैं वो दूर दूर तक फैलते हैं, उसको स्पोर्स का डिस्पर्सल कहते हैं। तो वो स्यूडो इलेटर्स होते हैं जो इस काम को कराने में हेल्प करेंगे। तो अगर ये आप देखें एंथोसिरोस को, तो इसका ऊपर का ये जो आप देख रहे हैं पार्ट, ये इसका स्पोरोफाइट है जो फूट और कैप्सूल के रूप में डिवाइड है, और जो गैमेटोफाइट है ये पूरी थाइलस लाइक स्ट्रक्चर है गैमेटोफाइट। और इसी में क्या होंगे? इसी में सेक्स ऑर्गन होंगे मेल और फीमेल के रूप में। इसके अलावा तीसरा अगर हम देखें इसका क्लास, लास्ट क्लास है ये ब्रायोफाइटा का, ब्रायोप्सिडा या मसाई, जिसमें मुख्य रूप से मॉसेस को रखा गया है। मॉसेस का मतलब है जिसमें फ्यूनेरिया, और आपको बता दें बेटा कि फ्यूनेरिया एक ऐसा प्लांट है जो टोटली लैंड प्लांट है, स्थलीय पौधा है, और इसमें 2 चीजें हैं, नीचे का गैमेटोफाइट है, ऊपर स्पोरोफाइट है। आप अगर इसके प्लांट को देखें तो ये हिस्सा आप देख रहे हो गैमेटोफाइट जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और ये हिस्सा है स्पोरोफाइट जो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो इसमें राइजॉइड्स लगे हैं, मेन एक्सिस है, ये लीफी लाइक स्ट्रक्चर है, और पूरा स्टेम और इसमें जो कैप्सूल है वो क्या है? स्पोरोफाइट्स के रूप में है। तो प्लांट बॉडी अगर मॉसेस की देखें तो मॉसेस की जो प्लांट बॉडी है वो लीफ के रूप में, स्टेम के रूप में और राइजॉइड्स के रूप में डिवाइड है, क्योंकि इसमें बेटा रूट्स नहीं पाए जाते। और इसका जो स्पोरोफाइट है, मॉस का जो स्पोरोफाइट है वो टोटली डिपेंड है गैमेटोफाइट के ऊपर, वो पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तो अगर हम ये देखें कि इसका जो स्पोरोफाइट है, अगर इसमें इंटरनली स्ट्रक्चर हम देखें तो इसका स्पोरोफाइट फूट, सीटा और कैप्सूल के रूप में डिवाइड है। तो इसका स्पोरोफाइट किस रूप में डिवाइड है? फूट, सीटा और कैप्सूल के रूप में डिवाइड है। आप ये देख रहे हो इसका स्पोरोफाइट। तो ये कैसा है? स्थलीय पौधा है, लैंड प्लांट है। और इसमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि इसके अंदर पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं बेटा, जो प्रेजेंट होते हैं मॉस के स्पोरोफाइट में। मॉस के स्पोरोफाइट में पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं
जो प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, स्पोर्स डिस्पर्सल में सहायता करते हैं। पेरिस्टोमियल टीथ आर प्रेजेंट इन मॉसेस स्पोरोफाइट विच हेल्प इन स्पोर्स डिस्पर्सल। तो बहुत से छोटे छोटे ऐसे टीथी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको पेरिस्टोमियल टीथ कहते हैं और वो हेल्प करते हैं हमारे स्पोर डिस्पर्सल में। तो अगर इसके एग्जाम्पल देखें बेटा तो क्या क्या आता है, एक तो फ्यूनेरिया को आपने रखा है, दूसरा आपने स्फेगनम को रखा है जिसको पीट मॉस कहते हैं और फ्यूनेरिया को मॉस कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने आपको ब्रायोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टर क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन क्या होता है वो हमने आपको बात की, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात की, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है और इसको प्लांट किंगडम का एम्फीबियस क्यों कहते हैं ये भी हमने बताया। इसके अलावा बेटा ब्रायोफाइटा के 3 क्लासेस थे विथ एग्जाम्पल ये भी मैंने आपको बताया कि लिवर वर्ड्स हैं, हॉर्न वर्ड्स है और ब्रायोप्सिडा है। तो ये 3 क्लासेस हैं। तो किंगडम प्लांटी में आज ये दूसरा लेक्चर हमारा था ब्रायोफाइटा का। इसके आगे जो हमारा तीसरा लेक्चर होगा ग्रुप टेरिडोफाइटा। तो आगे हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे ग्रुप टेरिडोफाइटा की। बेटा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो हमारे रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशन में जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको अच्छे से अच्छे लेक्चर प्रोवाइड करा सकें बेटा। ओके बेटा, थैंक्स।